प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा जन्म हुआ है प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता। हमारा काम कैसे बन जाए? क्या एक काम बनने से आपके काम बन जाएगा? हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी है, हजारों बातें आपकी है। एक वासना की पूर्ति से काम चल जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगी। एक बात मांग लो, दोबारा कुछ मांग ना हो रहा जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ले लेता, और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो और ये पता नहीं कि समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है? भगवान की विमुखता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरल। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई तो हमारा मन और वैसे कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते हैं तब कुमार्गगामी होता है, और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। इसलिए भाई जैसी भी परिस्थिति दुख सुख की हो भोग लो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो, भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी, ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे तब। पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे तो कमी क्या रहेगी? धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामा। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले। महाराज जी जैसे आचार्य जन कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की जोई जोई प्यारो करो सोई मई भावे। स्वामी हरिदास जी जोई जोई तुम राखत हो तो रही हो थोड़ी। आप जैसे महापुरुष जन भी कहते हैं कि उनसे कुछ मांगो, उन्हें उनकी राजी में राजी रहो। इसका भावार्थ मतलब क्या? हम कुछ मांगे ना उनसे? नहीं, देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अकल ही नहीं मांगने की, तो चिंता माँ करती है कि नहीं करती? कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब उसको क्या पवाना है, कब उसको शयन कराना है। ऐसे बन जाओ। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में है, अभी पंख नहीं निकला, वो केवल उस माँ के सहारे रहता है। ऐसे हम केवल भगवान का सहारा, वो हर व्यवस्था हमारे आनंद के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत आनंद के लिए करें। भगवान का हर विधान बड़ा मंगलमय होता है, बड़ा मंगलमय होता है। अब ये कि भगवान से चित्त जोड़ो। देखो प्यार की बात है। एक दिन एक पति जो सरकारी ऑफिसर था, वो घर पहुंचा तो उसने कहा जी आप आज 40 मिनट लेट क्यों हो? रोज तुम ऑफिसर की तरह हमको डांटती हो 40। अरे हमारा डिपार्टमेंट है, कभी किसी से बात की, कभी। और उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी और पत्नी की कनपट्टी में रखी। उसने जी हटाए, ये दूसरों को धमकाना। बोले क्यों? गोली असली है, पिस्तौल। बोले मुझे पता है कि आप हमारे प्रीतम हैं, मार नहीं सकते, मुझे पता है, ये सब तुम्हारी बाहरी धमकी। समझ रहे ना? प्रहलाद जी डरे क्या नरसिंह भगवान से? जाके गोद। ऐसे ही भक्त के सामने जब भयावह दृश्य भगवान प्रकट करते तो कहता है दूसरों को डर वाला, हमें
हमें तो पता है प्यारे, आपका हर विधान मंगल होता है। आप मंगल भवन है, मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो जब तक सूर्य रहेंगे अंधेरा दिखाई नहीं सकते। तो अगर विनोद की भाषा में हम कहें कि भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। जिनको मारा उनको वो गति जी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधना के द्वारा प्राप्त करने की चाह की। पूतना स्तन में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, कौन सी पदवी दे रहे जो यशोदा मैया को धाय को मिलनी चाहिए। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते, ये किसी का मंगल फिर वो कैसे कर सकते हैं। या तो ये करो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, घर वाले बनो, और या फिर साधना करो और फिर मांग करो। अगर पूरी ना हो जाए तो हमें बताना। बीच में बात करें, बीच में किसी की पूरी हो जाती है तो तुम्हारे कर्म का पूर्व जो पुण्य है उसके अनुसार हो गई। भगवान तभी पूर्ण करेंगे। दो बातें मान लो, या तो तुम भगवान के हो जाओ तो पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण कर देंगे, और या फिर भगवान के लिए साधन करो कि प्रभु हमने ये साधन किया और इसका फल मुझे, क्योंकि सरकारी कानून है, सब भगवान के हैं। अब वो तुम्हें ज्यादा भी देंगे तो भी है कि देखो इसने साधन किया है। अगर ध्रुव जी को अटल पदवी दी है तो साधना की, नहीं तो कितने प्रश्न खड़े हो जाते। और भाई आप करो साधना, 6 महीने में इतनी बड़ी साधना करो तो अटल पदवी आपको भी मिल जाएगी। तो भगवान वही विधान करते हैं जो कानून है, जो शास्त्र सम्मत है। ऐसे मनमानी कभी नहीं है कि हाँ, हम ऐसा भी मान सकते कि एक तुलसी दल चढ़ाने में वो पूरे कानून को बदल सकते हैं कि भाई इसने एक सीत लिया बटलोई से, जो धो के बटलोई द्रौपदी ने रख दिया और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। दुर्वासा आदि फूल करके भाग गए वहां से। वो थोड़े में भी वाहन कर सकते, पर करना पड़ेगा आपको।